जिनका कोई नहीं होता उनका तो सिर्फ परमात्मा होता है। और हमने तो बहुत देखा। और तुम जीवन जीना भी मेरे पागलों तो जगत के लिए मत जीना। तुम कितना भी कुछ कर लो समाज के लिए, संसार के लिए, ये कभी तुमको धन्यवाद भी नहीं देंगे। उल्टा यही कहेंगे कमी रह गई। मरने के बाद भी ये कहेंगे तुम किसी को अपना मानना तो ठाकुर को अपना मानना, उसके अलावा कोई तुम्हारा नहीं। यहां कोई तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हारा नहीं। हमने तो बहुत नजदीक से देखा सब। हमको याद है अपने दिन, बहुत नजदीक से हमने देखा उन जीवन को। हम जिस गांव में रहते हैं वो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, बागेश्वर, गड़ा, उसका नाम है गड़ा। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे। वो हमने अंधेरे दिन देखे, त्योहारों पर कुछ नहीं बन पाता था। हमने अपनी माँ को एक एक साड़ी पहने 2-2 साल देखा। और वो जब फट जाता था ना तो वो बांध लेती थी, सिलने को सुई धागा भी नहीं होता था। हमने अपने उन लोगों को भी देखा कि उनके घर में कोई शादी हुई तो हमारे पिता का नाम नहीं लिखते थे, क्योंकि हम आ जाएंगे फटे कपड़े पहन के तो उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। बने बने की बात है जगत में। तुम बन जाओ तो सब तुम्हारे बन जाएंगे, और तुम भी बर्बाद हो जाओ तो कोई तुम्हारा नहीं होगा। माई बाप हम प्रार्थना करें, भगवान राम बन गए। बन जाने का मतलब जंगल जाना नहीं है। आज की कथा में एक बात हम निवेदन करें, तुम प्रभु के बन जाओ, तुम भगवान के बन जाओ। हम सच कहते हैं, अपना अनुभव कह रहे हैं। उन्होंने लाखों की बिगड़ी बनाई बागेश्वर बालाजी ने, तुम्हारी भी बनाएंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हम कई बार हमने अपने जीवन की बात बताई है, अब बताने की कोई बात नहीं, लेकिन वो तो याद आ जाती है तो करें क्या, बताना पड़ता, कहना पड़ता, मन नहीं मानता। हम आपको शिक्षा के लिए कहना चाह रहे हैं। हमें याद है अपनी बहन के विवाह के बारे में, हमें अपनी बहन का विवाह करना था, हो गए बहुत साल हो गए हैं। जब हमें शादी करनी थी तो हमारे पास में रुपया नहीं थी। आप सुन के हंसेंगे, उसी गांव ने, उसी समाज ने हमको 20,000 रुपया उधार नहीं दिए थे, मात्र 20। और अब तो बहुत अलग चलन हो गया। उस जमाने में दीवालों पर बेटी दामाद का नाम लिखा जाता था, शुभ विवाह चित्रा सौका अमुक अमुक नाम। तो उसके लिए हमने बात की। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर एक घर है, गंज कस्बा है गंज। तो हमने बात की कि हमारी बहन की शादी है, हमको कलर करवाना है, नाम लिखवाना है। तो उस समय में 150 रुपया उन्होंने बताए। रुपया तो थे नहीं। सोचा क्या किया जाए, 150 रुपया लग जाएंगे, उतने में कोई सामग्री ले लेंगे। भाड़ में गए तो नील जानते हो जो कपड़ों में लगाई जाती है, हमें आज भी याद है, और हमने वो खरीदी। और गांव के एक ऐसे ही आदमी से हमने कहा कि तू दीवाल पे, बारात 2 घंटे बाद आने वाली है, तू दीवाल पे लिख दे। और वो जब लिख रहा था तब हम कोई भी बात हम ऐसी नहीं आपको कहना चाह रहे, लेकिन जब वो लिख रहा था हम अपनी माला झोली की कसम खा के कह रहे हैं। उसी वक्त हमने प्रण लिया कि हम पर जो बीती सो बीती, तो कभी अगर हनुमान जी ने हम पर कृपा की तो हम भारत के किसी भी भाई की आंखों में आंसू नहीं रहने। अभी कुछ दिन पूर्व हमसे एक सज्जन ने कहा, अभी हम टीवी में जब गए थे तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप पर आरोप लगाया कि आप बहुत महंगी कथा करते हो। हमने उनको भी निवेदन किया, हमने कभी कोई महंगी कथा नहीं की, सफाई भी हमने नहीं दी। हाँ, दक्षिणा हम लेते हैं, हमारी मजबूरी सिर्फ इतनी है कि हमारे आसपास बहुत दीनहीन लोग रहते हैं और हमको कुछ दक्षिणा मिल जाती है तो उन गरीब बेटियां जो माता पितृहीन हैं उनका हर साल घर बस जाता है। अब वो जब बेटियां खुशी खुशी विदा होके जाती ना, वो खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक जाती ना, वो बेटियां जब रो रो करके लिपट लिपट के जाती और कह के जाती, पिताजी हमारे तो पिता नहीं है, आप ही हो। तब हमको लगने लगता उसी दिन जिस दिन कन्या विवाह संपन्न होता। भारत में तो बहुत अद्भुत बात हुई। बागेश्वर धाम पर जब 26 फरवरी को बेटियों के विवाह में राष्ट्रपति आई, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, वो अपनी वेतन के खर्चे पर सभी बेटियों को साड़ियां लेके आई हवाई जहाज में भरकर। और हमको पता लगा तो इतनी खुशी हुई। माई बाप हम जो बात बताना चाह रहे हैं, तो जब वो बेटियां जाती ना कि हमारे तो पिता नहीं है, तब हमको ये लगने लगता इस साल हम और ज्यादा कथा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटियों का घर बसा सके। और ये बात हमको इसीलिए याद आई कि चेन्नई में एक घटना हुई। यहां की एक बूढ़ी मां धाम गई, उसका बेटा लेकर के गया। चेन्नई की एक बूढ़ी मां
अपने बेटे को लेकर बागेश्वर धाम गई। हम उस वक्त ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो हमको मिल नहीं पाई, लेकिन वो इतनी मानती थी, बूढ़ी मां इतनी मानती थी, टीवी पे उसने देखा होगा कि जब वो घर आई तो अपने बेटे से बोली कि गुरुजी जो कन्या विवाह कराते ना, मुझे इस साल कुछ करना है। तो बेटे ने कहा कहो। तो उस बूढ़ी मां ने कहा मेरी उम्र तो ज्यादा नहीं है, ये जो मेरे हाथ में कंगन है ना, ये गुरुजी को देना है। कुछ महीने पहले उसका शरीर पूरा हो गया, पर कल जब हम उतरे, शायद वो बैठे हो, हमें पता नहीं, यहां कहीं होंगे, हमें खबर नहीं, उनकी बेटा और बहू हमको मिलने आए और उन्होंने कहा कि हमारी आपसे मिलने की इच्छा है। गौतम जी को बताया, हम बहुत जल्दी में थे, हमें नीचे आना था, तो उन्होंने पूछा बोलो। उन्होंने कहा कि हमारी माँ आपके लिए कुछ रख गई। हमने पूछा क्या? तब हमें हमारे शिष्यों ने बताया कि वो कंगन लेके आए हैं। तो हमने कहा हम इसका क्या करेंगे? उन्होंने बताया कि उनकी माँ की इच्छा थी। बताया हमारे मुंह से क्या निकला? एक ही बात निकली कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं। बस हमें उस माँ की याद आई तो हम चाहते हैं आज की कथा का पुण्य फल उस दिवंगत माँ को मिले। भगवान न करे आपको भक्ति मिले। और हम हनुमान जी से एक प्रार्थना और कर रहे हैं, जो हमने देखा है वो आपको ना देखना पड़े, जो हमने कष्ट पाया है आपको ना पाना पड़े। एक बात हम कहें, खुद को बालाजी से जोड़ दो, बाकी सब उस पर छोड़ दो। कल रात को हम एक गजल गा रहे थे, बड़ी अच्छी थी, याद है? जरा वो गजल गाना। लाओ, डायरी लाओ, हमारे पास लाओ। जो बीत गए हैं वो दिन लौट ना आएंगे, जो बीत गए हैं वो दिन लौट ना आएंगे। आते हैं लोग पुराने नहीं आते, आते लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों अब आग पड़ोसी भी, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। इसीलिए जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते, आते हैं नए लोग
कहना चाह रहे हैं प्रार्थना करके, एक बात हम निवेदन करें, बुरा ना मानना, गरीब का तो सिर्फ कृष्ण होता है। भरोसा करना भी तुम तो परमात्मा पर भरोसा करना। मेरे पागलो, यदि तुमने परमात्मा पर भरोसा नहीं किया तो तुम्हारा जीवन बड़ा झंझट में बीतेगा। जीवन को बेहतर नहीं बेहतरीन जियो, और बेहतर जियोगे तो खुद की दम पर, बेहतरीन जियोगे तो परमात्मा की कृपा पर। हाँ, जिससे दूसरों को कमेंट करने का मौका मिलता है और वो टिप्पणियां करते हैं, मजाक सनातन का बनता है। तो हमने अभी मुंबई के मठ में प्रार्थना की थी शंकराचार्य जी के नाम से, पूज्य शंकराचार्य जी के नाम से। उन्होंने जब हम आ रहे थे तो हमको हमारी टीम ने बताया, पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने वीडियो भेजा और संदेशा आया संवाद के लिए। हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सनातनी विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। और बहुत हमको प्रसन्नता भी हुई इस बात को लेकर के। तो हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि हमको अभी हम कथा से जाने के बाद संवाद भी करेंगे महाराज जी से। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, बुरा ना मानना आप लोग, आजकल ना आप अपने बच्चों को थोड़ा संभालो। बेटे नचैया हो रहे हैं, बेटियां नचनिया। बुरा ना मानना, बहुत फूहड़ता हो रही है। अच्छा, हम एक दिन हंस रहे थे अकेले में कि पुराने जमाने में राजा महाराजा नृत्य देखने के लिए हजारों मोहरे खर्च करते थे, आजकल 299 का डाटा ही काफी।